डॉक्टर रंजीत, ब्रिटेन का हमने रेफरेंस दिया कि वहां हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर श्याम कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन की जितनी भी अभी तक हमारे पास एनालिसिस है वो ये कहती है कि अब वो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं कर रहा है, या साउथ अफ्रीका में तो पीक से भी नीचे की तरफ आ रहा है। ब्रिटेन में और पूरी दुनिया में आपका क्या एनालिसिस है इसको लेकर? देखो गौरव जी, इस बात को समझना है कि अभी जो भी डाटा है, डाटा अप्रोप्रिएट नहीं है। क्रिसमस डेज में यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारा हॉस्पिटल इज नॉट फ्लडेड विद ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड आईसीयू। इसका मतलब कि ये डिजीज जो है तो नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कमिंग विद द ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब पेशेंट हो रहे हैं और लेकिन वो इतना सिक पेशेंट को नहीं करा रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आने वाले दिन में, क्योंकि अभी जो डाटा है, यहाँ पे हॉलीडे चल रहा है तो डाटा आई डोंट हैव एप्रोप्रिएट डाटा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे पता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। ब्रिटेन ने इसको अपना लिया है कि आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन है और इस फेस्टिव सीजन को निकल जाने दें और उसके बाद जब वो डेटा आएगा तो ज्यादा अच्छे से हम इस पोजीशन पे होंगे ये कहने में कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा सीवियर है, कितना ज्यादा सीवियर नहीं है। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं विराग जी के पास जाना चाहता हूं। विराग जी देखिए, मैं क्यों यहां पर अब देखिए हमने शो की शुरुआत की तो हमने यहां पर दो तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर दिखाई कि कैसे राज्यों में, कई सारे राज्यों में भारत में, इंक्लूडिंग दो स्टेट्स जहां पर इलेक्शन है, रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन उन्हीं स्टेट्स में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं अक्रॉस द पार्टी। कोई भी पार्टी हो, उन्हीं पार्टियों में की रैलियों में हजारों से लेकर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये यहां पर आयरनी नहीं है क्या? और है तो यहां पर चुनाव आयोग के पास क्या शक्ति है? चुनाव टालने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या इन रैलियों पर लगाम लगाई जा सकती है? गौरव जी, आपने बहुत ही अच्छे विषय पर ये डिबेट की है और पिछले साल मैंने 2 पुस्तकें इस विषय पे लिखी थी, एक इलेक्शन ऑन रोड्स और दूसरा अनमास्किंग वीआईपी। तो इलेक्शन ऑन रोड्स में चुनाव आयोग के पावर्स को मैंने दिखाया था और अनमास्किंग वीआईपी में जो संविधान के अनुच्छेद 14 में जो एक हमारा समानता का उल्लंघन हो रहा है उसको दिखाया था। तो चुनाव आयोग के पावर तब चालू होते हैं जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और उसके बाद राज्यों में जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है। इसलिए जो प्रोटोकॉल है, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराना है, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और वो उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर वो चाय पीने के खर्च को जोड़ रहे हैं, अगर वो प्रत्याशियों के सारे कंडक्ट को जोड़ रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग की है। दूसरी बात कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, रैलीज में और रोड शोज़ में अगर कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कराया जा रहा है तो आम जनता के ऊपर कम से कम जुर्माना और एफआईआर की व्यवस्था नहीं लगनी चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तीसरी चीज़ कि जो रोड शोज़ हैं वो इलीगल हैं और इलीगल रोड शोज़ को करने की इजाज़त दी जाती है। तो जो रोजगार का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, वो लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो कोरोना की दहशत के नाम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। विराग सर आपके पास आते हैं, विराग जी आपके पास आते हैं, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर मैं जैन साहब के पास आऊंगा। जैन सर, लॉ एंड ऑर्डर को तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं सर। अगर अभी भी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है राज्यों में और नाइट कर्फ्यू लगाया गया, चलिए चुनाव आयोग की शक्तियां अभी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो वहां पर अभी भी है ना सर। राज्यों की जो अथॉरिटीज हैं, राज्य की जो एजेंसियां हैं, वो क्या इस पर कुछ एक्शन ले सकती है? राज्य सरकार है क्या? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो चाहे ना हो, कि लॉजिक तो यहां पर अप्लाई करें ना सर। रात में कर्फ्यू और दिन में रैलियां। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमारे कंट्री में कल्चर नहीं है कि रैलीज के ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए। यहाँ पर तो भीड़ ढूंढो के लाई जा रही है, बसों में किराए के लोग लाए जाते हैं और वो सब एक्सपोज होते हैं। इस पे मंथन होना चाहिए। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि ऐसी रैलीज में शिरकत ना करें, क्योंकि इससे उनको ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ेगा और एक बार अगर वो बीमार पड़ेंगे तो ये जो रैली कराने वाले हैं, जो उनको लेके गए हैं, वो कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा। सेकंड वेव में हमने देखा है कि किस प्रकार से तबाही मची है। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट की है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक सख्ती का माहौल है, पर जो रैलीज हो रही हैं उनमें लोग बाग ना मास्क लगाए दिखते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं। ये मतलब ये एक एनोमली है और इसको हमें जो है दुरुस्त करना चाहिए, वरना जो समय इलेक्शन का होगा, मुझे इस बात की बहुत आशंका है फरवरी मार्च में जब इलेक्शन होगा
तब हो सकता है ये महामारी का रूप ले ले और इलेक्शन कमीशन को इन चुनावों को स्थगित करना पड़े। नहीं, इलेक्शन कमीशन को इन चुनावों को स्थगित करना पड़े ना करना पड़े, ये तो मतलब आप जो बात कह रहे हैं बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ये पैटर्न बिल्कुल बंगाल इलेक्शन की तरफ जा रहा है क्या? जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए वैसे वैसे केसेस आगे बढ़ते गए। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि उस वक्त पीक पर था कोरोना, तो वो रैलियां नहीं होती तो भी वो केसेस कम ज्यादा आगे की तरफ ही ट्रेंड दिखता। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।